तो ये एग्जाम्पल करते हैं। इफ इन द एक्सप्रेशन, है ना, ये एक्सप्रेशन दे रखा है अपने को, दो टर्म्स हैं, रेज टू पावर m और ये दूसरा रेज टू पावर n। तो कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड x स्क्वायर आर 3 एंड -6 रिस्पेक्टिवली। तो m की वैल्यू पूछिए। तो इसमें मतलब जिन टर्म्स के अपने को कोएफिशिएंट्स पूछे हैं ना, बहुत छोटे पावर्स के हैं, x और x स्क्वायर, तो हम इसको सीधा ही मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, उससे भी अपना सॉल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर m, है ना, इसके x स्क्वायर तक के जो टर्म्स हैं वो अपन लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, mc0 प्लस mc0x प्लस mc1x प्लस mc2x स्क्वायर। अच्छा, इससे हायर पावर से तो अपने को मतलब ही नहीं, क्योंकि हमको जो कोएफिशिएंट्स जो दे रखे हैं वो x और x स्क्वायर के ही हैं, केवल इन्हीं टर्म्स में से आ जाएंगे जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरी टर्म क्या है, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n, ये क्या हो गया, nc0। अच्छा, दूसरी टर्म माइनस हो जाएगी, माइनस nc1 इंटू एक्स प्लस nc2 इंटू एक्स स्क्वायर, और इसकी भी हायर टर्म्स अपन इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, तो जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो x के कोएफिशिएंट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे इन एक्सप्रेशन में, भाई ये दो टर्म्स, ये तो 1 ही है। ठीक है, तो अब इन दोनों टर्म्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x के जो कोएफिशिएंट हैं, है ना, वो क्या हो जाएंगे, ये 1 हम मल्टीप्लाई करें, है ना, इस वाले टर्म से, तो माइनस nc1, और ये 1 जब मल्टीप्लाई होगा इस वाली टर्म से प्लस mc1, ठीक है, इंटू एक्स। इसके अलावा तो x से रिलेटेड और कोई कोएफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन हमको कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। nc1 क्या होता है, n, और mc1 m, तो m माइनस n जो है वो कितना दे रखा है हमको, 3 दे रखा है। एक इक्वेशन तो ये आ गई। अच्छा, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स देखते हैं, तो 1 इंटू, है ना, ये nc2 एक्स स्क्वायर, एक कोएफिशिएंट यहाँ से आ जाएगा nc2, फिर mc1 इंटू nc1, है ना, एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, और ये माइनस और mc1 इंटू nc1। ठीक, और फिर ये mc स्क्वायर ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो mc2 रादर mc2, है ना, बस यही 3 है एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स में से, है ना, यही 3 टर्म, और ये टर्म अपने को कितना दे रखा है, -6। तो nc2 क्या हो गया, n माइनस 1/2 माइनस m इंटू n प्लस m इंटू m माइनस 1/2। ठीक है, यही एक्सप्रेशन है, और ये कितना है, ये -6 है। तो इस वाले एक्सप्रेशन से n की वैल्यू इसमें डाल देते हैं। ठीक है, अपने को तो m निकालना है, तो ये क्या हो गया, m-3, है ना, n जो है वो m-3 के बराबर है, तो m-3 m-4/2 प्लस माइनस m इंटू n की जगह m-3 रख दिया, m-3 प्लस m स्क्वायर माइनस m/2, ये कितना है, ये -6 के बराबर। ठीक है, सिंपल सी इक्वेशन है ना, इसको आप ब्रैकेट्स खोल लें तो m स्क्वायर वाले टर्म्स जो हैं वो तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो अपने पास में बेसिकली क्या आ जाता है, 2m जो है वो 24 के बराबर आ जाएगा, है ना, आप इसको सॉल्व करें तो m की क्या वैल्यू आ जाती है, m की वैल्यू 12 आ जाती है। ठीक है, तो ये आपका आंसर m = 12, सी पार्ट। ये एग्जाम्पल करते हैं, द सम ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द मिडिल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ, यानी ये एक्सप्रेशन दे रखा है, ये इसके बराबर है, तो इसकी मिडिल टर्म निकालते हैं। तो n जो है वो अपने को क्या दे रखा है, n 8 है, जो कि क्या है, even। तो जब n की वैल्यू even होती है तो मिडिल टर्म जो है वो क्या होती है, n + 2/2, है ना, ये वाली टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो ये क्या हो गई, 8 + 2/2, तो ये हो गई 5th टर्म। 5th टर्म कहाँ से, 5th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो बिगिनिंग से 5th टर्म के लिए जो r की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, मतलब r + 1 जो है वो 5 है, तो r की वैल्यू जो है वो 4 हो गई। ये r वही जो जनरल एक्सप्रेशन में अपन r यूज करते हैं, ये r की वैल्यू 4 हो गई 5th टर्म के लिए, r की वैल्यू 4। तो अब अपन मिडिल टर्म लिख सकते हैं, तो मिडिल टर्म क्या हो गई, r = 4 के लिए अपन लिख रहे हैं,
तो 8c4 फर्स्ट टर्म x³ by 3 रेज टू पावर 8 - 4, ये n माइनस r, 8 - 4 4 हो गया, और दूसरी टर्म 3/x रेज टू पावर r, है ना, 4। तो ये हमारी मिडिल टर्म हो गई। तो ये क्या हो गया, 8c4 x टू द पावर, है ना, x टू पावर 12 यहाँ पे, x टू द पावर 4 यहाँ पे, तो x टू द पावर क्या आ गया 8, ठीक है, और ये 3 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4, ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो ये आपकी मिडिल टर्म आ गई, और मिडिल टर्म हमको कितनी देर की है, 5 6 7 0। 8c4 की क्या वैल्यू आती है, 8c4 की वैल्यू आती है 70, ठीक है, और इसको आप डिवाइड करें 70 को इससे, तो क्या आता है 81। तो x रेज टू पावर 8 की क्या वैल्यू आ गई, 81 आ गई, ठीक। तो x की जो रियल वैल्यूज है ना, रियल वैल्यूज क्या हो गई, +- √3, ठीक है। बाकी जो इसकी 6 वैल्यूज होंगी वो इमेजिनरी वैल्यूज हैं, है ना, वो तो अपन कंसिडर कर नहीं रहे। तो अब अपने को क्या करना है, तो अपने को क्या निकालना है, सम ऑफ द रियल वैल्यूज। तो सम ऑफ रियल वैल्यूज क्या हो गई, +√3 -√3 0, ठीक है। तो ये आपका आंसर, सम ऑफ रियल वैल्यूज इज 0, बी पार्ट।